तौर पर हारे हुए स्टेट में कहा जाता है कि बीजेपी ईवीएम हैक कर लेती है। अब तो विपक्ष ये भी कहता है कि कुछ राज्यों में बीजेपी जिताती है और कुछ राज्यों में जानबूझ के हरवा देती है। बार बार ईवीएम को हैक करने के आरोप लगते हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव में हार के बाद मायावती ने दावा किया था कि ईवीएम में गड़बड़ियां की गई और दूसरी पार्टियों को डाले गए वोट बीजेपी को चले गए। 2024 में अखिलेश यादव ने संसद में कहा था कि वो 80 में से 80 सीटें जीत जाएं, इसके बावजूद वो ईवीएम पर भरोसा नहीं करेंगे और राहुल गांधी ने उनकी बात का समर्थन भी किया था। हालांकि ईवीएम पर सवाल केवल विपक्ष की बात नहीं है। बीजेपी भी जब विपक्ष में थी तब वो ईवीएम पर सवाल उठाती थी। 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से कहा गया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। जर्मनी में ईवीएम बैन होने का उदाहरण दिया गया था। 2012 में बीजेपी ने ईवीएम को इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन कहा था, जिससे कांग्रेस जीतती है। सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और उनकी याचिका के बाद 2013 में वीवीपैट सिस्टम शुरू हुआ, जिससे वोटर को कागज पर दिखता है कि उसने जिसको वोट दिया था वो कौन सी पार्टी है, किसको वोट किया। अब जब आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं कि चुनाव आयोग ईवीएम के जरिए बीजेपी को जिता रहा है, तो 2017 में ही चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दे दी थी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहे तो वो ईवीएम को हैक करके दिखा दे। हालांकि जब यह दावा किया गया उसके बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम को सुरक्षित माना। 2024 में कोर्ट ने कहा कि 2019 से 2024 तक सिर्फ एक बार ईवीएम और वीवीपैट के डेटा में गड़बड़ी मिली, जो एक अधिकारी की गलती थी क्योंकि उसने मॉक पोल का डेटा डिलीट नहीं किया था। इसके अलावा नहीं मिली। अब सवाल यह है कि ईवीएम की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, जो ये आरोप लगते हैं। तो देखिए, एक तो मॉक पोल। वोटिंग से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों के एजेंट मौजूद रहते हैं और मशीन की जांच करते हैं कि वोट सही जगह जा रहा या नहीं जा रहा। अगर उस वक्त मॉक पोल में गड़बड़ी मिलती है तो फिर मशीन को बदला जा सकता है। दूसरा, वोटिंग की निगरानी। पूरे दिन राजनीतिक पार्टियों के एजेंट बूथ पर रहते हैं। वोटिंग खत्म होने पर फॉर्म 17C दिया जाता है, जिसमें कुल वोटों की संख्या लिखी जाती है। वोटिंग के बाद ईवीएम को सील कर स्ट्रांग रूम में रख दिया जाता है। रास्ते में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि निगरानी करते हैं। स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी और सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। काउंटिंग के दिन ईवीएम की सील चेक की जाती है। कुल वोट जो है वो फॉर्म 17C से मिलाए जाते हैं और जब सब सही होता है इसके बाद ही वोट गिने जाते हैं। ईवीएम दरअसल स्टैंड अलोन मशीन है जो इंटरनेट से नहीं जुड़ती। इसे हैक करने के लिए मशीन को फिजिकली बदलना होगा, जो कई स्तर की जांच के चलते मुश्किल है। वीवीपैट से वोटर की पुष्टि मिलती है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में कहा था कि ईवीएम में छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि ईवीएम पर भरोसा तभी होगा जब 100% वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाएगी। अभी केवल 5% वीवीपैट प्रति विधानसभा की जांच होती है। विपक्ष का आरोप यह भी है कि कुछ ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, जिसे बूथ स्तर पर पकड़ना मुश्किल है। हालांकि बीजेपी इसको लेकर यह कहती है कि ईवीएम पर सवाल उठाना हार का बहाना है। वो कहती है कि अगर ईवीएम हैक हो पाती तो 2004 और 2009 में कांग्रेस नहीं जीत पाती। बीजेपी ये भी कह रही है कि विपक्ष को बूथ स्तर पर एजेंट रखने चाहिए ताकि गड़बड़ियों को पकड़ा जा सके। अब सवाल यह है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच में तथ्य क्या कहते हैं। तो देखिए, तकनीकी विशेषज्ञ और कोर्ट के मुताबिक ईवीएम को हैक करना लगभग असंभव है, लेकिन विपक्ष की मांग है कि वीवीपैट की पूरी गिनती की जाए, इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। दूसरी तरफ चुनाव आयोग का यह कहना है कि मौजूदा सिस्टम मजबूत है और गड़बड़ियों के ज्यादातर मामले तकनीकी त्रुटियों की वजह से आते हैं। अब सवाल यह है कि इस पर प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों की राय क्या है। तो देखिए, द हिंदू की तरफ से लिखा गया था कि ईवीएम पर सवाल उठाना स्वाभाविक है, लेकिन बिना सबूत के हैकिंग का दावा जो है वो भी सरासर गलत है। इकोनॉमिक टाइम्स ने सुझाव दिया था कि आयोग को वीवीपैट की